स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का 5वां प्रकरण चल रहा है। महाराज कामना के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे कामना हमें नीचे उतार देती है। चाह चुहुड़ी रामदास नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती नीच। ये चाहना के कारण तू पेड़िया नीचे उतर गया। तू ब्रह्म था, ब्रह्म से तू जीव बन गया, शिव से जीव बन गया। तू नूरहीन कर्तव्य करे झांका मन में काम, साधन साधे अथिरता नहीं भरोसो राम। नहीं भरोसो राम कामना अति दुखदाई, सदा साता अजक सजक सुपने नहीं काई। रामचरण वाके हिये बसे दाम रुमाम, नूरहीन कर्तव्य करे झांका मन में काम। कह रहे कि महाराज जिनके मन में काम ही बसता है, कामना ही बसती, इच्छा बसती है, वासना बसती है, आशा बसती है, तृष्णा बसती है, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प की लाइन लगी हुई है। एक के पीछे एक को पूरा करो तो दूसरा, दूसरों को पूरा करो तो तीसरा। तो महाराज हमारे कि उसका सारा नूर जो है, उसका सारे तेज क्षीण हो जाता है। किसमें? इन सब प्रकार के कीर्तव्य करने में, इन सब प्रकार की क्रियाएं करने में। पूरी श्वासा रूपी पूंजी, पूरी आयु अवधि वो अपने इन सब क्रियाओं के अंदर खो देता है। और साधन साधे अथिरता, वो साधन साधता है, अनेक प्रकार के साधन करता है। करनी किया कशाबो काया, सब फलदायक दीना, कह सुखराम राम बिन रटिया फिर 84। अनेक प्रकार की करनी करता, अनेक प्रकार की क्रिया करता, जिससे उसे सुखी होने के त्रिलोकी में फल मिलते हैं। तुम्हारा के फल पावे पद भी मिले, गर्भ न छूटे को। उसको गर्भ में आने का भरम नहीं मिटता। तो साधन साधे अथिरता, कितना ही साधन वो साध ले, सब साधनों से उसे कभी स्थिरता नहीं मिलेगी। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाई कोई कोई। सदगुरु की कृपा से होता है। सदगुरु द्वारे गजब हो गया। क्या गजब हो? अहम ब्रह्मास्मि जानकर मैं खो गया। जो मैं बना हुआ था शरीर, जो मैं बना हुआ था जीव, जो मैं बना हुआ था मन बुद्धि चित्त अहम, वो खो गया। ये कहाँ हुआ? सदगुरु के द्वारे। ये गजब घटना घट गई। ये घटना घटनी चाहिए। तो साधन साधे अथिरता, कितना ही आप साधन करो, कितना ही करनी करो, कितना ही क्रिया करो, आप में कभी स्थिरता आने वाली। साधन किया सिधाई जागे करामात फल पावे। साधन करने से क्या होता है? साधन के सिद्ध होने से, साधन के अंदर जो सिधाई होती है, करामात होती है, वो जागृत हो जाती है, उसका फल मिलने लग जाता है। कई बार तो अणिमा जाग जाती, महिमा जाग जाती है, गरिमा जाग जाती है, लंगिमा, प्राप्ति, प्राक्यम्य, ईशित्व, वशित्व, ये सब करने क्रिया से जागती है। साधन करने से सिद्धाई जागती है। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। हाँ, इसमें से कुछ भी जाग जाती है साधन करने से। तो जिसको सिद्धि मिल जाती है वो तो स्थिर हो जाता होगा ना परम मोक्ष में, सिद्धि वाला। उसको तो हम पहुंचे हुए कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त है, वो सिद्ध है ऐसा कहते हैं। लेकिन महाराज तो कह रहे हैं कि साधन साधे अथिरता, और अधिक अस्थिर हो गए, करामात करतूत में उलझ गए, फंस गए, अपने स्वरूप से वंचित रह गए, भटक गए, दूसरों को और भटकाएंगे, खुद भी भटके दूसरों को भटकाएंगे। तो साधन साधे अथिरता नहीं भरोसो राम। उनको अपने राम पर, अपने स्वरूप पर, सत पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, प्रतीति नहीं, दृढ़ता नहीं, मजबूती नहीं। नहीं भरोसो राम कामना अति दुखदाई। देखो कामना कैसी लगी हुई, वो कामना ही उसे दुख में डालती।
और उस कामना के कारण सदा असाता अजक सजक सुपने नहीं कोई, हमेशा असाता बनी रहती है, हमेशा अजक लगी रहती है। कभी वो अजक से सजक, जो अजक का विपरीत है, वो सपने में भी जीव सुखी नहीं होता। सपने में भी वो के वही अजक असाता के सपने आते हैं। कोई बात में फर्क है क्या महाराज? जो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे थे वही रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं। अलग बात किसी की है ही नहीं, एक ही बात है सब संतों की। पहुंचा पहुंचा एक मत, अण पहुंचा मता अनेक। तो सदा असाता अजक सजक सुपने नहीं काई, रामचंद्र वाके हिये बसे दाम रुमाम। उसके हिये में, उनके हृदय में दाम बसे हुए या बाम बसा हुआ, शरीर संसार बसा हुआ है। उन्हीं से सुख लेने की इच्छा बसी हुई है, उसी से मोटा बनने का प्रयास है, उसी को बढ़ाने का, बचाने का प्रयास है, उसी का महत्व है उनकी बुद्धि में। तो नूरहीन कर्तव्य करे जाका मन में काम, काम मनोरथ कामिया कामिनी ही को ध्यान। चावे जहाँ ही संचरो वहाँ के ही अज्ञान, वाके ही अज्ञान कानचित कर्मा देवे। गुप्त प्रकट मन रेस कहे कामणी के ढेवे। या को कहा उज्ज्वल पणो जैन भजे मुख राम, स्वाद बाद संगार तन जतन जिनों के काम। काम मनोरथ कामिया, जिनकी कामना का मनोरथ है मन में, वो कामी कहलाते हैं। और वो कामिनी का ही ध्यान करते, यानी माया का ही ध्यान करते। जिनसे माया का सुख मिलता है वही ध्यान उनके चित्त में, चेता उनका वहीं लगा रहता है। अब चावे जाई संचरो वाके ही है क्या, भले वो कहीं भी चले जाए, उनके हृदय का अज्ञान मिटने वाला नहीं। ऐसा अज्ञान है कि कान चित्त कर्मा देवे। वो चेता चित्त, वो कान वहीं लगाते जहाँ उन्हें शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख मिलते। गुप्त प्रकट मन रेस कहे कामणी के ढेवे। और नहीं मिलता है प्रकट रूप से तो गुप्त रूप से ही करते हैं, लेकिन रहते माया की प्राप्ति के उपाय में ही, कामना की पूर्ति के उपाय में ही। चाहे प्रकट रूप से करे चाहे गुप्त रूप से करे, हमारा हमेशा उनका प्रयास वही। तो या को कहा उज्जवल पणो, महाराज कह रहे कि ये तो उनका उज्जवल पणा है ही नहीं, ये तो डार्क पक्ष की ओर जा रहे हैं, अज्ञान पक्ष की ओर जा रहे हैं। जो सुख वास्तव में सुख है ही नहीं, उसी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो महाराज कह रहे या को कहाँ उज्ज्वल पणो जे न भजे मुख राम। जो अपने मुख से कभी राम भजते ही नहीं है, वो कैसे उज्जवल होंगे, कैसे निर्मल होंगे, कैसे साफ होंगे, कैसे उनके विकार जाएंगे। जब तक आपको आपके सतराम याद नहीं आएंगे तब तक आप देह बने रहोगे, इंद्रिया बने रहोगे, मन बने रहोगे। और देह में, इंद्रियों में, मन में तो विकार है ही। ये बिना विकारों के नहीं होती है। रोग शोक सब है इनमें। जब तक आपको अपने असली स्वरूप का पता नहीं चलेगा मुख से राम बजकर, तब तक महाराज कह रहे कि आपका काम बनने वाला नहीं है। कितने आप स्वाद बाद संगार तन कर लो, कितने ही स्वादों का स्वादिष्ट भोजन पालो, कितने ही शरीर को सजा लो, संवार लो, लेकिन काम बनने वाला जतन करे जतहीन नर चहे बदोतर काम। इंद्रिया मन चंचल सदा भजेन पूर्ण राम।
भजे न पूर्ण राम जामट कपट कमावे, साच सबूरी दूर तोक समता नहीं भावे। ताको फल जमराज के द्वार पड़ेगी माम, जतन करे जतहीन नर चवे बदोतर काम। महाराज फरमाने की जो जतहीन है नर, जिनमें जतिपना नहीं, वो क्या करते हैं? जतन करें, प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। किसका? कि चाहे बदोतर काम। हाँ, उसका जो काम का पसारा है ना, काम का जो विस्तार है ना, वो बढ़ता रहे, उसी में उनको खुशी है, उन्हीं में उनका मन लगता है। और इंद्रिया मन चंचल सदा, उनका मन और उनकी इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और उनका राजा मन। इंद्रिया मन चंचल सदा, वो हमेशा चंचल रहते हैं। किसमें? शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में चलायमान रहते हैं, भोगों में ही आसक्त रहते हैं। और भजे न पूर्ण राम, उनके द्वारा राम जी का भजन बनता नहीं। भजे न पूर्ण राम 8 जमा 8 कपट कमावे, 8वें प्रहर झूठी चीजें ही कमा रहे हैं। कपट कमावे मतलब जो वास्तव में चीज नहीं है, जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है, जिसका वास्तव में आपकी है नहीं। आपकी वस्तु कौन सी है? आपकी चीज कौन सी है जो आप जाते वक्त साथ लेकर जा सकते हो? वही आपकी है, बाकी सब चीजें झूठी है। तो 8 प्रहर का समय किसमें बिताया? इन झूठी चीजों को कमाने में या सच्ची चीज को कमाने में? तो भजे न पूर्ण राम जम 8 कपट कमावे, सांच सबूरी दूर तोक समता नहीं भावे। सांच और सबूरी से तो दूर रहते हैं, उन्हें सांच और सबूरी तो है ही नहीं, संतोष तो है ही नहीं, समता उनको अच्छी लगती नहीं, समता में वो रहने नहीं चाहते, हमेशा समता से विपरीत विपता में रहते हैं, ममता में रहते हैं। महाराज कि इसका क्या लाभ मिलेगा आपको? कोई तो लाभ होगा इसका, तब रहते हैं, कुछ तो फायदा होगा। नहीं, फायदा नहीं है फिर भी रहते हैं, बिना फायदे के तो कोई नहीं रहता। महाराज ने उसका फल बताया, उसका लाभ बताया। ताको फल जमराज के द्वार पड़ेगी मार, ये फायदा मिलेगा, ये लाभ मिलेगा। जो आपने वस्तुएं कमाई ना, जो आपने वस्तुएं कमाई ना, वो तो यहीं रह जाएगी, उसका तो बंटवारा हो जाएगा पीछे से बेटों में। और वो जमराज जो है ना, आपको पकड़ के ले जाएगा जीव को, और बोले तूने पाप और पुण्य संग दोई चाले, और चाले ने लारो रे। आपने उस काम को, कमाई को, धंधे को कमाने के लिए कितने पाप किए, वो पाप तो आपके साथ चले गए, और वो धंधे की कमाई बेटों में बट गई पीछे से। क्या हुआ फिर? ताको फल जमराज के द्वार पड़ेगी मार। हाँ, हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा आता, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। बीता आव उपाय न कोई, होसी कांगा रोड़ा, कुटुम लुटेरा काया लूटे जम जीव के डोड़ा। देवयु मार जताई जताई, कीड़ा कर्म क्यों भूल्यो जाए। ताको फल, ये फल मिलेगा, इस फल के लिए कर रहे ना सब, इस फल का पता तो है सबको या नहीं है? ताको फल, याद कर लो ये फल, महाराज ने फल बता दिया।
ये लाभ बता दिया आपको, ये लाभ मिलने वाला है आगे। ये लाभ नहीं है। लाभ नहीं है तो क्या है, तो क्यों कर रहे हो? लाभ नहीं है, लोग तो लाभ के लिए करते हैं, घाटे के लिए कौन करता है बताओ? लाभ समझ रहे हैं ना इसी को, इसीलिए कर रहे हैं। यमराज जी जता जता मारे। कह रहे 28 कुंडे भारी, जामे झूले अदम नर नारी। 28 भारी भारी कुंड है, नरक कुंड। हाँ, उसके अंदर झूलना पड़े, उसके अंदर दुख उठाने पड़े, ये फल है। ताको फल जमराज के द्वार पड़ेगी मार, जतन करे जतहीन नर चहे बदोतर। कहाँ फिर भी यतन कर रहा है, यतन नहीं छोड़ रहा है, प्रयास नहीं छोड़ रहा है संसार को बढ़ाने का। इतना समझा दिया महाराज ने, फिर भी नहीं छोड़ेगा। पता है महाराज को छोड़ने वाला नहीं है, इसके समझ आती नहीं है। क्यों आज महाराज जी समझ नहीं आती ना? नहीं आती, यही कह रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी समझ आती नहीं है। ये कह रहे होगा तो देखेंगे, बाद की बाद में देखेंगे, अभी तो देखेंगे, निपट लेंगे। जमराज से भी निपट लेंगे। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, सतगुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम 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 राम।